हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सेंटर ऑफ मास का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि कुछ और शेप्स का हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका सीखेंगे। और लेक्चर 2 और लेक्चर 3 मिलाकर देखोगे तो बहुत सारे शेप्स हो जाएंगे और उसका सेंटर ऑफ मास का बहुत सारा फॉर्मूलाज। तो चिंता मत करना, वो काम बच्चों मैं नहीं करूँगा कि पढ़ा करके छोड़ दिया, जाओ घर और पूरा टेंशन स्टार्ट हो रहा है, अरे यार इतना सारा फॉर्मूलाज है, याद कैसे होगा। तो टेंशन स्टार्ट होता है और फिर फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, उसी में उलझ जाते, कितना समय आपका बर्बाद होता है। आप चिंता मत करना, वो समय हम लोग लेक्चर के अंदर ही लगाकर ज़िंदगी भर के लिए कैसे याद कर सकते वो भी देखेंगे, ताकि आपको टेंशन और फ्रस्ट्रेशन ना हो। ठीक है, जो हर लेक्चर्स में हम लोग करते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं तो क्या पढ़ने जा रहे हैं आज। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म हॉलो हेमिस्फीयर और सॉलिड हेमिस्फीयर, अभी जो दो टॉपिक है। तो इसको प्रोसीड करने के लिए कि कैसे हम लोग इसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कुछ फॉर्मूला से बेसिक्स जो है, ठीक है, उसको हम लोग थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मतलब सरफेस एरिया और वॉल्यूम रिलेटेड देखेंगे स्फीयर और हेमिस्फीयर को लेकर। तो अगर ये फॉर्मूलाज बच्चों आता होगा तो वीडियो स्किप करके आगे देखो, ठीक है, जब हम डेरिवेशन प्रोसीड करें। और अगर नहीं है याद, कोई बात नहीं, देख लेते हैं इसको। देखो, मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है शेप्स के ऊपर कैसे, या तो लेंथ वाइज हो, या तो एरिया वाइज हो, या तो वॉल्यूम वाइज हो, है ना। हमने देखा था 5 कलम का दाम 20 रुपया, तो 1 कलम का दाम क्या, उसी पर दुनिया चलता है फिजिक्स का। तो किसी भी कलम का, कितना भी कलम का हम लोग दाम निकाल सकते हैं। ठीक, वही काम आज भी है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको आसान करके सीखेंगे। इसीलिए थोड़ा कलम रुपया वाला बता देता हूँ, ताकि जो है ना बर्डन ना लगे। चलो देखते हैं। देखो, स्फीयर जो है बच्चों दो पार्ट, एक हॉलो स्फीयर और दूसरा क्या होगा, सॉलिड स्फीयर। हॉलो स्फीयर जब हम बात करेंगे ना, तो आप फुटबॉल को इमेजिन करो। पता है उसके अंदर खाली, अंदर तो मास है नहीं, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर कहाँ, सरफेस एरिया पर। ठीक है, और अगर सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या, कोई एक आयरन बॉल ले लो, लोहा का गेंद, ठीक है, पूरे अंदर मास भरा हुआ है। एप्पल ले सकते हो, राउंड ऐसे है तो पता है अंदर मास भरा हुआ है। आलू ले लो आप, ठीक है, पता है राउंड ऐसे है, अंदर मास भरा हुआ है। ये सब हो गया सॉलिड स्फीयर। तो आयरन बॉल और एक फुटबॉल, ठीक है। फुटबॉल पर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस एरिया पर, समझ में आ रहा है, सिग्मा आ जाएगा पिक्चर में, ठीक है। और अगर हम लोग आयरन बॉल देखें सॉलिड वाला, तो उसके अंदर पूरा मास भरा हुआ वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम वाला आ जाएगा रो वाला, जो लेक्चर 2 में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, हाँ, बस इसी को देखते हैं फॉर्मूलाज कैसे कैसे क्या है, कुछ बेसिक्स। स्फीयर अगर देखें, इसका रेडियस है लेट इट बी आर। हॉलो स्फीयर का सरफेस एरिया एस क्या, सरफेस एरिया। तो देखो, सिंस इट इज अ कंप्लीट स्फीयर है, तो चाहे हम कर्व्ड सरफेस एरिया बोले या लेटरल सरफेस एरिया बोले, या फिर सीधे बोलो टोटल सरफेस एरिया, फर्क नहीं पड़ता है, तो सीधे टोटल सरफेस एरिया बोल देते हैं। कितना होता है, 4πr²। पता है टोटल बाहरी कितना सरफेस एरिया है। अच्छा, हॉलो फुटबॉल का, अगर हम सॉलिड की बात करें आयरन बॉल का, तो भी बाहर से सरफेस एरिया क्या होगा, वही पूरा है ना, सेम रेडियस है, तो कितना हो जाएगा 4πr²। ठीक, अगर इसको 2 भाग में काट देंगे तो क्या हो जाएगा। अगर सरफेस एरिया की बात करें तो यहाँ पर जब काटते हैं ना, तो थोड़ा सा रुकेंगे कि जब हम फुटबॉल को ऐसे काटे, तो जब ऐसे लेयर कटा, मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिर्फ जैसे कटोरा टाइप का बन गया, तो ऐसे ऐसे 3D फिगर है ना, तो सिर्फ किधर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, कर्व्ड सरफेस एरिया पर ही। लेकिन जब हम कट करते हैं ना, तो देखो होता क्या है, मास तो ठीक है कि यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन भाई जो है ना, अगर बेस देखोगे तो एक और सरफेस एरिया बना हुआ है, वो क्या है, एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा। तो सर्कल है बेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया की बात करोगे तो कर्व्ड इधर वाला हो गया, कर्व्ड बोलो या लेटरल बोलो, तिरछा वाला, सॉरी, और एक हो गया क्या चीज, बेस। तो टोटल सरफेस एरिया में कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, लेकिन मास डिस्ट्रीब्यूटेड सिर्फ कर्व्ड पर है, तो हम क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया लिख लेते हैं। वो क्या होगा, तो टोटल सरफेस एरिया का आधा, ये हो जाएगा कितना, 2πr²। ठीक है। अच्छा, अगर हम सॉलिड का भी बात करें तो कर्व्ड सरफेस एरिया का बात करते हैं, तो कितना होगा, सेम वही 2πr²। और अगर टोटल सरफेस एरिया बोलेंगे तो कर्व्ड और प्लस बेस एरिया क्या है, सर्कल, तो πr² इसमें जुड़ जाएगा, है ना, बस हो गया। वॉल्यूम का बात करते हैं भाई। वॉल्यूम चाहे फुटबॉल हो या फिर आयरन बॉल हो सॉलिड वाला, भाई पूरा इतना जगह टोटल छाप रहा है, अगर रेडियस r है तो क्या होता है 4/3πr³। तो सॉलिड बोलो चाहे हॉलो बोलो, दोनों जगह कितना छापेगा, बिल्कुल सेम। हेंस हो कितना जाएगा, हॉलो का भी हो जाएगा 4/3πr³, इसका भी हो जाएगा कितना 4/3πr³।
कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। ठीक, अब अगर हम लोग हॉलो हेमिस्फीयर का बात करेंगे तो वॉल्यूम कितना होगा? बोले भाई जितना टोटल जगह छाप रहा था ना उसका ठीक आधा जगह छाप रहा है, यानी इसका ठीक हाफ करोगे तो बटे 2 करेंगे तो 2 2 जा 4 यानी कि 2/3 पाई आर क्यू। तो कितना आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। ये भी कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू, क्योंकि वॉल्यूम जगह तो जस्ट उसका आधा छापेगा। तो इस तरह से है। अब हम दिमाग लगाएंगे, हमारे पास अभी जो पढ़ना है हॉलो हेमिस्फीयर का और सॉलिड हेमिस्फीयर का। यहाँ मास डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है? एरिया, सरफेस एरिया पर। यहाँ पर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? वॉल्यूम पर। ठीक है, तो ये दोनों अभी जरूरत पड़ेगा हम लोग को, देखेंगे। अब देखो ऐसा ही समझ में आ रहा है, सिंस कर्व्ड सरफेस एरिया पर ज़रूरत है तो ये उठाएंगे, सिंस सॉलिड में वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो बोलेंगे कैसे? देखो इतना वॉल्यूम में मास है इतना, तो बताओ कि एक में कितना, तो बताओ तनिगों में कितना। अच्छा, ये क्या बोलेंगे? सिंस कर्व्ड सरफेस एरिया पर टोटल मास है m, तो बताओ कि एक पे कितना, तो बताओ तनिगों पे कितना। देख रहे कैसे कॉन्सेप्ट चलता है ना? ठीक है, चलिए आते हैं यहाँ। अब हमको समझ में आ चुका है कि यूनिफॉर्म हॉलो हेमिस्फीयर ऐसे ले, टोटल मास है इसका m, ये है ओरिजिन। जरा यहाँ झलक दिखाता हूँ हल्का सा, देखो 3D फिगर है, ठीक है। ऐसे ये है y एक्सिस, ये है मेरा x एक्सिस और ये क्या है? z एक्सिस। 3D फिगर है ना? एक कटोरा बच्चों रखा हुआ, देखो ऐसे करते हैं x y z, और यहाँ पर क्या करो, एक कटोरा इसके ऊपर ऐसे रख दो। तो एक कटोरा ऐसे रखोगे, 3D फिगर है तो गौर करके देखो, ऐसे रख रहे तो इस y एक्सिस के जितना मास x साइड है ना उतना ही मास किधर है? नेगेटिव x तरफ है, ऐसे। यानी अगर मैं इसको थोड़ा प्रोसीड कर दूं ना, समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। x डैश y ऊपर है तो y डैश, z इधर है तो z उधर भी है, ठीक है। ये देखो जरा क्या, सिंस इस तरह से रखा हुआ है, अगर हम ऐसे बोले इस तरह से तो बोले जितना x में उतना ही नेगेटिव x में भी है, तो xcm क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि 5 kg इधर 5 kg इधर सेम डिस्टेंस पर, तो आंसर क्या आएगा? बिल्कुल ओरिजिन। तो समझ में आ रहा है यहाँ से कि xcm जो है ना वो क्या हो गया? 0, ठीक है। zcm की बात करते हैं, ऐसे है जितना बाहर उतना अंदर है क्या? ऐसे आप कटोरा रख करके देखो, पता चलेगा। देखो है ना, क्या है? जितना इस साइड मास उतना ही इस साइड मास है। तो z एक्सिस में क्या हो गया? z एक्सिस में इतना इतना, कहानी खत्म। zcm 0, तो zcm भी हो गया 0। जरा y का बात करते हैं, ऐसे रख लिए, कटोरा ऐसे रखो। y किधर है भाई? y यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और सब ऊपर ही है। नीचे क्या कुछ मास है क्या? नहीं। तो y एक्सिस में सारा मास ऊपर है, नीचे है ही नहीं, तो 0 तो नहीं होगा। यानी सिंस होल मास इस ऊपर, तो कहीं ना कहीं इस पूरे जो है मास dm सब मास ले लेंगे तो कहीं ना कहीं ऊपर आएगा। यानी ycm जो है ना 0 नहीं होगा, हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो पता चल जाता है। ठीक, एक तो ये समझ में आ गया। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये पता चला कि ycm हमको निकालना पड़ेगा, और कैसे निकालते हैं? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, इनफाइनाइट पार्टिकल्स है चारों तरफ, ऐसे देखे तो इंटीग्रेशन से क्या करते हैं? ycm, y दूरी पर जाओ तनिगो मास उठाओ, y दूरी पर जाओ तनिगो मास उठाओ, तो जाओ भाई y दूरी पर जाओ तनिगो मास उठाओ, dm नीचे dm, तो ये बन क्या जाएगा? y dm, तो ठीक है, नीचे dm बन गया क्या मेरा? m। तो इसको लिखने के लिए पता है कि 1/m है, तो ऐसे लिख लेते हैं, तो इंटीग्रेशन में सामने आ जाएगा y dm। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ycm हम लोग निकालेंगे। चलो ठीक है, कैसे प्रोसीड करें? बोले कि भाई देखोगे इस तरह से ना, मास जो है ना, ऐसा नहीं कि एक रिंग है एक लाइन पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, नहीं, चारों तरफ है, ऐसे ऐसे सब। तो बोलते हैं क्या? लेट यहाँ से थीटा एंगल पर जाते, क्योंकि अंदर तो मास है नहीं, ठीक है, तो किनारे है तो हम सिर्फ किनारे से बात शुरू करते हैं। लेट थीटा एंगल पर गए तो इधर जाते हैं ना, तो वहाँ तो मास है ही। थीटा एंगल पर इधर जाएंगे तो कटोरा नहीं, यहाँ भी मास है, यहाँ भी मास है, यहाँ भी मास है, यहाँ भी मास है, तो भैया चारों तरफ मास है। तो बोले लेट थीटा एंगल पर जाओ, मास चारों तरफ है, तो थोड़ा सा थिकनेस ले लो dy, लेट dy का थिकनेस ले लेते, तो चारों तरफ क्या है? मास है। यही मेरे लिए बन जाएगा क्या? एलिमेंट्री मास। क्या बन जाएगा बच्चों? एलिमेंट्री मास। तो वो बनेगा क्या? सोचो, dy थिकनेस का चारों तरफ ऐसे ले लेंगे, तो ये क्या बन गया मेरे लिए? रिंग, जिसको कि हम स्ट्रिप भी कह सकते हैं।
बेल्ट समझ में आता है ना, बेल्ट हम लोग पहनते हैं, तो बेल्ट का देखो कुछ थिकनेस है, लेट dy ले लो चारों तरफ ऐसे, और बेल्ट खोल करके स्ट्रेट कर लिए तो एक रेक्टेंगल जैसा बन जाता है। वही मेरे लिए डीएम मास है। हाँ, तो बोले ये कटोरा जो है बना हुआ कैसे, कैसे हम सोच सकते हैं ये कटोरा बना हुआ है, मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है कैसे हम सोच सकते हैं। क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो वाई एक्सिस है भाई, हल्का सा भी ऊपर जाओगे ना तो चारों तरफ देखो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या है, एक रिंग जैसा हम लोग को मिलेगा चारों तरफ। लेट, अच्छा ये बनाते फिगर जरूर ऐसे है, लेकिन क्या ये नीचे है ये ऊपर है क्या, नहीं, बिल्कुल ऐसे है एकदम, है ना, रिंग इस तरह से बना हुआ फ्लैट। तो बोले कि यहाँ से y क्या होगा, सब का क्या होगा, y सेम, यानी कहाँ एग्जैक्ट y बनेगा पता है, सेंटर पर। तो y पर गए और एक हमने रिंग बनाया चारों तरफ। भाई एक रिंग यहाँ है, दूसरा रिंग यहाँ बना दे, तीसरा रिंग यहाँ बना दे, चौथा रिंग यहाँ बना दे, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल कितना रिंग बनेगा, तब जाकर के ये पूरा कटोरा मेरा बन जाएगा इनफाइनाइट रिंग्स। और जैसे ही इनफाइनाइट रिंग्स होता है इंटीग्रेशन कर दो, कैसे, डीएम मास मान लो। तो बोलेंगे सिंस ये मेरे लिए हो जाएगा एलिमेंट्री मास बोलो या एलिमेंट्री रिंग बोलो, और इसको जो है ना स्ट्रिप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्ट्रिप। तो इसका थिकनेस कितना मान लेंगे यहाँ से यहाँ तक पता है, dy, क्या मान लेंगे, dy। और देखो गौर करके, सिंस यहाँ है कभी यहाँ कभी यहाँ, तो भैया यहाँ का जो रेडियस होगा r मानते हैं, यहाँ r, यहाँ r। गौर करके देखो क्या ये r वेरिएबल है क्या, बड़ा छोटा 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 छोटा, r भी वेरिएबल। अभी आप यहाँ माने हो, फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, तो भैया y भी क्या है, वेरिएबल। तो ये चीज़ें कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ से क्या क्या सीखने हमको मिला कि लेट, सबसे पहले थीटा एंगल पर जाते हैं और डी वाई थिकनेस का हम लोग लेंगे, कितना थिकनेस का, डी वाई थिकनेस का एक स्ट्रिप ले लेते हैं। तो भैया अगर डी वाई थिकनेस का तो तनी हुए एंगल में आएगा, लेट इट बी डी थीटा, चारों तरफ आएगा, तो चारों तरफ बनाते हैं। ये सब पढ़ाता हूँ ना बच्चों, ईमानदारी से बोलता हूँ, मुझे डर लगता है। क्या डर लगता है, मेरे को लगता है पता नहीं समझ में आ रहा होगा कि नहीं। यार फर्स्ट टाइम में नहीं समझ में आता है भाई, क्या मैं बताऊँ, इसीलिए मुझे ना तोड़ ताड़ करके जो है सभी चीज़ें बताता हूँ कि भाई समझ में आ जाए। चलो ये हो गया ऐसे, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या मान सकते हैं, y, ये मान लिए रेडियस है r। सर कर क्या रहे हो, कर बस यही रहे, y देख रहे हैं कि कहाँ पर हमने अभी माना है, और dm क्या होगा, ये है स्ट्रिप, बेल्ट चारों तरफ से, ठीक है। एक एक करके देखते हैं बच्चों। हम करेंगे क्या, लेट अभी थीटा पर माने हैं ना, और डी थीटा एंगल के अंदर, तो सोचो हल्का थीटा पर जब हम गए तो चारों तरफ रिंग है, और थीटा पर जाओगे चारों तरफ रिंग है। तो भैया ये थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करे कि पूरा मेरा कटोरा पर जो मास है कवर हो जाए। तो बोले यहाँ जैसे 90 तक पहुँचेंगे, एक्चुअली क्या ना पहुँच रहे हैं इधर से 90 हो रहा है, चारों तरफ कवर हो रहा है, तो सीधा 0 से लेकर के थीटा 90 तक अगर चले जाए ना, तो पूरा कटोरा का जो मास है क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक। यानी समझ में आ रहा पिक्चर, बस थीटा 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 कहीं इंटीग्रेट हो जाए ना 0 से 90 डिग्री तक। चलो एक एक करके देखते हैं। ये यहाँ से लिए रेडियस r है, यहाँ से यहाँ रेडियस कितना होगा r। हम देख रहे हैं अभी y है वेरिएबल, ठीक, r भी क्या छोटा वाला वेरिएबल, कैपिटल R कांस्टेंट है रेडियस वो, ये दोनों वेरिएबल है। इंटीग्रेशन एक ऐसा चीज़ है उसके अंदर ना एक वेरिएबल आए तो आसानी से इंटीग्रेट होता है ना, दो वेरिएबल तो बड़ा दिक्कत होगा। यानी कि कहीं ना कहीं y को हटा करके भी एक सिंगल वेरिएबल में लाओ, छोटका r को भी हटा करके एक सिंगल वेरिएबल में लाओ, देखते हैं क्या हो सकता है। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना टोटल y, तो देखो ये नेग्लिजिबल थिकनेस होता है ना, तो आप कहीं से भी ऐसे मान लो ये y ही डिस्टेंस होगा। तो कैसे करते हैं, ये है r, इस साइड जिधर थीटा सटा हुआ तो r cos थीटा, सामने क्या हो जाएगा r sin थीटा, और ये डिस्टेंस है क्या y, जहाँ पर हमने एलिमेंट्री रिंग माना है। तो बोलेंगे अच्छा ये तो y ही हो गया, ये हो जाएगा कैपिटल R साइन ऑफ थीटा। इसमें तो अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सटा हुआ R cos, सामने R साइन, ठीक। यहाँ से यहाँ तक ये है रेडियस स्मॉल r, स्ट्रेट परपेंडिकुलर हमने यहाँ किया, तो यहाँ से यहाँ भी क्या है, स्मॉल r ही है। इस स्मॉल r को थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या, देखो r cos थीटा। तो बोले वाह, ये भी हो गया कितना, r cos थीटा, यानी ये भी थीटा के टर्म्स में लिखा गया, y भी थीटा के टर्म्स में लिखा गया। यानी कुछ कुछ समझ में आ रहा है। सर क्या कर रहे हो, हम एक वेरिएबल में पहले रिड्यूस कर ले रहे हैं। y बराबर क्या हो गया, r sin थीटा, स्मॉल r बराबर क्या हो गया, r cos थीटा। चलो
एक और चीज़, यहाँ से लेकर के ये जो डी वाई थिकनेस का है टोटल कितना एंगल में है भाई, डी थीटा में, चारों तरफ है। तो देखो ये एक सर्कल बन रहा है, क्या बन रहा है ये सर्कल, इस तरह से देखना। ये आर्क लेंथ जो है हमने कितना थिकनेस का माना है, डी वाई, कितने एंगल में है भाई आप, डी थीटा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेडियस कितना है, आर। अब हम जानते हैं आर्क लेंथ जो एंगल जो होता है वो होता है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस, सर्कुलर मोशन पढ़ चुके हैं। हाउ टू फाइंड डी वाई, तो डी वाई देखो आ जाएगा आर डी क्या थीटा। तो ये देखो और ये दोनों देखो, देखो और देखो बच्चों, सब कुछ क्या चीज में चला गया, थीटा थीटा थीटा। अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। लेट वाई पर हम गए, डीएम लेना है। हाउ टू फाइंड डीएम, हाउ टू फाइंड डीएम, ठीक है कोई बात नहीं, रहने दीजिए। डीएम निकालने का तरीका सीखते हैं। डीएम कैसे निकाले, बोले भाई मेरे पास जो है इस तरह से है, रेडियस है छोटा आर, यहां इस तरह से है, ठीक। ये थिकनेस जो है यहां से यहां तक वो कितना है, डी वाई। तो सोचो क्या है, ये है एक तरह से बेल्ट, बेल्ट को यहां से काट करके इसको स्ट्रेट कर देते हैं, कर दो स्ट्रेट। तो स्ट्रेट जब करोगे तो मेरे लिए एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप टाइप का बन रहा है। तो बोले भाई यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ क्या और ब्रेड्थ क्या, रेक्टेंगल है। तो बोले लेंथ कितना होगा, रेडियस है आर, तो यहाँ से यहाँ पूरा लेंथ हो जाएगा कितना, 2 पाई आर। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं 2 पाई आर हो गया। थिकनेस कितना है, डी वाई। बताओ इसका अगर हम एलिमेंट्री जो एरिया है बच्चों अगर हम वो निकाले तो होगा क्या, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि 2 पाई आर इंटू डी वाई। बोलोगे सर एरिया क्यों निकालो, क्योंकि एरिया पे मास डिस्ट्रीब्यूशन है, हमको एरिया का ही जरूरत पड़ेगा, ठीक। अच्छा मास चाहिए और एरिया है, बोले देखो इधर लिखेंगे हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया, 5 कलम 20 रुपये याद आ रहा है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया। हमें मास का जरूरत है तो भैया मास किधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे, ठीक। टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया पर टोटल मास था, टोटल 5 कलम, टोटल 20 रुपया दाम था। भैया टोटल क्या होता है इसका, कर्व्ड सरफेस एरिया, अभी हमने देखा 2 पाई आर स्क्वायर। उसका टोटल मास क्या है, m। तो बोलेंगे एक का कितना हो जाएगा, m बटे 2 पाई आर स्क्वायर। मास पर यूनिट एरिया को, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा। क्या बोलते हैं बच्चों, सिग्मा, ठीक है। अब क्या करें, तनीगो एरिया चाहिए, एरिया तनीगो, तो हो क्या जाएगा, सिग्मा इंटू डी ए, या मैं इस तरह से लिख देता हूँ 2 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, डी ए। यही मेरे लिए बन जाएगा देखो डी एम। तनीगो एरिया तनीगो मास निकल गया। डी ए का जरूरत है, उठा के यहां से लिख लेते हैं 2 पाई आर डी वाई। मेरे ख्याल से आप समझ में आ रहा होगा बढ़िया से, ठीक। इतना इंटू डी ए, तो m बटे 2 पाई आर स्क्वायर इंटू डी ए। डी ए क्या है, 2 पाई आर, आई इंटू क्या है, डी वाई। ये हो गया मेरे लिए डी एम। समझ में आ गया। तो इसको उठा करके हम लोग पीछे में लिखेंगे, पीछे वाला पेज में इंटीग्रेट करेंगे। देखो 2 पाई चला गया, ये आ रहा है m बटे आर स्क्वायर स्मॉल आर, आई इंटू क्या है, डी वाई। दिस इज क्या है, डी एम। नंबरिंग भी आप इक्वेशन दे सकते हो, जैसे इक्वेशन 1 है, 2 ले लो, 3 ले लो, इसको 4 ले लेते हैं, इसको 5 ले लेते हैं, ठीक है। m बटे आर स्क्वायर इंटू आर डी वाई, ठीक। इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या है, YCM निकालने के लिए, देयरफॉर YCM में मेरे पास है 1 बटे m, और ये है क्या बच्चों, y दूरी पर जाओ तनिगो मास उठाओ, ठीक है। लिखते हैं क्या करके देखिएगा, y दूरी पर गए तो y भी मेरे पास जो है ना थीटा के टर्म्स में आया हुआ है, कितना, r साइन थीटा। तो हम लोग लिख लेते हैं r साइन थीटा। dm कहाँ से लाए, dm ऑलरेडी आया हुआ है, कितना है, m बटे आर स्क्वायर आर डी वाई। तब बोलेंगे m बटे आर स्क्वायर आर डी वाई। देख लो वेरिएबल क्या चीज में अभी डी वाई में है, लेकिन हम चाह रहे सब थीटा में आ जाए ताकि आसानी से इंटीग्रेट हो जाए। तो भाई छोटका r जो है ना वो भी वेरिएबल था, r कॉस थीटा है वो, डी वाई पता है वेरिएबल है, आर डी थीटा। तो सबसे पहले एक चीज में कन्वर्ट कर दो सबको, ठीक है, r कॉस थीटा। ये m चला गया, ये एक r भी क्या हो गया, चला गया। तो एक r आ रहा है बाहर, इंटीग्रेशन में साइन ऑफ थीटा है, छोटका r को क्या लिखेंगे, r कॉस थीटा, डी वाई को क्या लिखेंगे, r डी थीटा। सर क्या कर रहे हो, हम ना डी थीटा में ला रहे हैं सबको, थीटा 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 में, ताकि आसानी से इंटीग्रेट कर सके।
ये R चला गया, एक R सिर्फ बच रहा है। बहुत अच्छा, बचा यहाँ क्या, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब हमको पता है कि थीटा 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 0 से लेकर के बस 90 डिग्री तक लेके जाओ, है ना। सिंगल वेरिएबल है, बड़ी आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। सवाल है इसका इंटीग्रेशन करे सर कैसे। अगर एक रहता ना खाली साइन थीटा, मज़ा ही आ जाता, सिर्फ कॉस थीटा मज़ा ही आ जाता। लेकिन साइन थीटा कॉस थीटा जैसी देख रहे हो ना, तो ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोग पढ़े बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स में, सिर्फ पढ़ाया नहीं, याद भी कराया आप लोग को लेक्चर के ही अंदर। तो उसका बेनिफिट कि भैया जब भी साइन थीटा कॉस थीटा दिखता है, अगर 2 मल्टीप्लाई कर देना तो ये 2 जो दिख रहा है वो 1 में रिड्यूस हो जाएगा, और उसके बाद इंटीग्रेशन बड़ी आसान होता है। तो हम लोग करते हैं बटे 2 और 2 मल्टीप्लाई भी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई बटे 2। क्यों किए, क्योंकि एक फॉर्मूला में आ जाए, क्योंकि 2 का इंटीग्रेशन अभी बड़ा मुश्किल लग रहा है हमें। r बटे 2 इधर है, ठीक है। ये क्या होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन गया मेरे लिए साइन 2 थीटा डी थीटा, 0 से पाई बटे 2। अब साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स यूट्यूब में टाइप कर लीजिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है विथ लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। क्या होता है साइन का इंटीग्रेशन, साइन कुछ हो ये होगा माइनस कॉस कुछ, जो छापल रहे वहाँ ना लिखा छाप दो, माइनस कॉस 2 थीटा। लेकिन थीटा के आगे जो कांस्टेंट है ना वो क्या हो जाता है, बटे डिवाइड, ठीक है। हमने पढ़ा रखा है बच्चों, तो मैं अब लिख सकता हूँ कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के पाई बटे 2 तक, ठीक। देखो माइनस आ गया बाहर, 2 दूनी 4, कॉस 2 थीटा है, तब पहले थीटा के जगह पर क्या रख देंगे, पाई बटे 2 माइनस फिर थीटा के जगह पे 0, तो कॉस 2 इंटू 0, ठीक है। माइनस r बटे 4, ये देखिए 2 गया, कॉस पाई कितना होगा, -1 माइनस कॉस 0 कितना हो जाएगा 1। दिक्कत लगे कॉस का ग्राफ खींच लो, सब पढ़ाया हुआ देखो काम आएगा। कॉस 0 पर ग्राफ कहाँ है, ऊपर +1। कॉस पाई क्या होता है भाई, पाई यहाँ है 180 डिग्री, खटाक से ग्राफ नीचे चल गया -1, जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा, है ना। सुबह उठ करके पेज में लिख के रटना नहीं पड़ेगा कि cos 180 -1 होता है, बस परीक्षा के 9 बजे से 12 बजे तक याद रहा, उसके बाद ओम नमः जय स्वाहा हो गया सब, हम लोग का हो जाता था स्वाहा। ठीक देखो ये कितना हो गया -2, फिर जब सब ट्रिक व्रिक सीखे तो बोले आह क्या बात है, माइनस माइनस गया, 2 2 जा 4, आंसर क्या आ गया बच्चों, r बटे 2। हेंस YCM जो है आंसर आया कितना, r बटे 2। मस्त है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं, सॉलिड हेमिस्फीयर। अब जैसे ही सॉलिड हेमिस्फीयर आया, अब हमको पता है कि मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे वॉल्यूम में। वाह, जब पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं चीज़ें आसान समझना होता है। ये पूरा है स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, पूरा अंदर मास भरा हुआ है, तो हम हेमिस्फीयर की बात करते हैं, यानी आधा का अंदर पूरा मास भरा हुआ है। तो क्या है, जैसे कि हॉलो वाला था ना, तो हम लोग थीटा से इधर गए कि भैया किनारे किनारे बात करो, तो रिंग की बात था चारों तरफ। यहाँ क्या है, कैसे इमेजिन कर सकते हो कि भाई ये कैसे बना हुआ होगा, है ना। इमेजिन करो आलू है, गोल है ऐसे, ठीक है, उसको क्या करो, क्या ऐसे सोच सकते हैं, मारे खटाक खटाक एक स्लाइस काट सकते हैं, तो वो स्लाइस जो बनेगा क्या बनेगा, एक राउंड टाइप का, और है ना थिक ऐसे कुछ, उसको डिस्क कह सकते हैं क्या, जिसका कुछ एरिया होगा और कुछ थिकनेस होगा। तो ये जो आलू इस तरह से है, आप इसको क्या हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि भाई इनफाइनाइट पतला सा कुछ थिकनेस ले लो, लेट इट बी dy, ऐसे मारे खटाक 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 खटाक, इनफाइनाइट डिस्क अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर हम लोग ले लें, उस डिस्क का जो है पता है रेडियस अलग अलग होगा ना, क्योंकि ऐसे गोल है, तो यहाँ छोटा सा, फिर ऐसे 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 कर करके इनफाइनाइट डिस्क अगर ले ले तो पूरा सॉलिड स्फीयर बन जाएगा। यानी पता चलता है कि मास डिस्ट्रीब्यूटेड वॉल्यूम में है भैया, डिस्क ले लो, ठीक है। यहीं से आइडिया लगता है। क्या करें, लेट y पर जाते हैं। सबसे पहले ना समझ में आना चाहिए कि भैया कुछ ही कर रहे हैं ना सर, तो कर क्यों रहे हो, पहले वो समझाओ पहले। हाँ ये ज़्यादा जोर, ये नहीं किया आओ छाप दो, तो फिर गायबे हो गया सब। ये देखो जरा, y पर गए, देखो y पर गए तो अगर हम लोग देखेंगे तो मिलेगा हमें क्या, एक डिस्क मिलेगा। क्या मिलेगा, एक डिस्क मिलेगा, ठीक है, पूरा चारों तरफ से। तो बोलते हैं कि थिकनेस कितना लेते हैं इसका, लेट इट बी, थिकनेस ले लेते हैं dy, तो y दूरी पर गए, dy थिकनेस ले लिया। अब dy y यहाँ बना दिए। सच्चाई में क्या है, ऐसा नहीं कि ये डिस्क आधा टेढ़ा रहेगा, आधा इधर आधा इधर, नहीं भैया, डिस्क ऐसे है। तो y दूरी पर जाओ, एक स्लाइस काटो खटाक से एकदम ना, सेब हम लोग ऐसे खाते काटे, स्लाइस मारे, ठीक उसी तरह से। तो y हम लोग एग्जैक्ट कहाँ लेंगे, कहाँ लेंगे,
यहाँ ले लो एकदम एग्जैक्ट सेंटर पे, तो ये हो गया y। रेडियस क्या होगा, लेट इट बी स्मॉल r, ऐसे कर करके ले सकते हैं। ठीक, ये y क्या होगा, सोचो वेरिएबल है कि नहीं, अभी यहाँ लिए, फिर यहाँ लिए, फिर यहाँ लिए, यानी कह सकते हैं y जो है चेंज करेगा कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर के कैपिटल R तक ले लिया ना, तो पूरा यहाँ से यहाँ इनफाइनाइट डिस्क हो जाएगा, मेरा हेमिस्फीयर बन गया सॉलिड वाला। ठीक, R भी क्या है, अभी यहाँ लिए तो इतना बड़ा, यहाँ लोगे तो इतना बड़ा, यहाँ इतना बड़ा, यानी R भी वेरिएबल, y भी मेरा क्या है, वेरिएबल। ठीक है, कुछ कुछ समझ में आया। और डिस्क है, यही चीज़ को यहाँ करते हैं। मेरी बेकरारी को, हाँ ठीक है, ये लेट, व्हाट इज दिस, दिस इज y, ये क्या है r, थिकनेस कितना है, ये हो गया कितना dy, तो हम लोग बोल देंगे ठीक है dy थिकनेस, लेकिन है भाई क्या, डिस्क है, क्या है ये, डिस्क, एलिमेंट्री डिस्क, वॉल्यूम में है पूरा, इसी का मास कितना मानेंगे, dm। तो ये डिस्क को अगर हम लोग ऐसे बना दे तो बोले भाई देखो इस तरह से डिस्क है जिसका कि कैसा बन रहा है, इस तरह से करते हैं। थिकनेस देखो ऐसा है ना, ये ठीक ऐसे, ये डिस्क, रेडियस r है ना, थिकनेस कितना है dy। चलो अब बच्चों उसी तरह से सेम जैसे हम लोग वहाँ एनालिसिस किए थे ना, वही दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज z एक्सिस, फिर उसी तरह से इसी यहाँ रखा हुआ है, देखोगे इस तरह से रख करके, तो जितना x में उतने नेगेटिव x में xcm 0, जितना z में उतने नेगेटिव z में zcm 0, सिर्फ ऊपर है y एक्सिस में, यानी xcm स्वाहा, ycm नॉट स्वाहा, zcm स्वाहा, ycm भैया निकलेगा नॉट स्वाहा, तो हम लोग को निकालना सिर्फ y एक्सिस में है। चलो देखते ycm कैसे निकलेगा, बोलेंगे y दूरी पर जाओ, तनी को मास उठाओ, फिर नीचे dm dm dm, क्या बन जाएगा सोचो, ये dm 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 dm। अब मेरे को लग रहा है कि आप लोग मेरे को पढ़ाओ, मेरे को मन नहीं लग रहा, हाँ ऐसा बोलेंगे, बोले जा मन नहीं लग रहा है इतना, ये हो गया y dm dm। नहीं नहीं मेरे को बहुत मन लग रहा है, क्या बताऊँ मैं बता नहीं सकता, दिल की बात है, जुबान पर आ नहीं रही है मेरी। ठीक है, ये ycm इतना, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो बस y देखो और dm मास उठाओ। भैया dm कैसे उठाएं, 5 कलम 20 रुपया, तो बोलते हैं यहाँ टोटल वॉल्यूम है इतना, उसमें मास है इतना, तनी को क्या लेंगे, वॉल्यूम, निकालते हैं dm निकालें, कैसे निकालें, वॉल्यूम इधर लिखो, मास चाहिए तो उधर लिखो, जो चाहिए ना वो उधर, टोटल वॉल्यूम कितना है, तो बोलेंगे 2/3 पाई आर क्यू, क्यों, क्योंकि सॉलिड हेमिस्फीयर है, सॉलिड, तो 2/3 पाई आर क्यू वॉल्यूम। ठीक है, हेमिस्फीयर है, इस पर टोटल मास कितना है भाई, m, एक पर कितना हो जाएगा, तो m/2/3 पाई आर क्यू। ठीक है, हो गया, यही क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, हम लोग इसको क्या कहते हैं, रो। अच्छा, अब हमको वॉल्यूम तनी को वॉल्यूम चाहिए, तो मास भी कितना आएगा, तनी को, यानी कि dm, कैसे लिखेंगे, m/, ये रोटेशन चैप्टर में ना पढ़ाऊंगा, ये सब बड़ी काम आएगा, अच्छे से समझना, सब खूब प्रैक्टिस करना घर में भी। ये क्या आ जाएगा, dm, हाउ टू फाइंड dm, निकल गया मेरा, मास बटे 2/3 पाई आर क्यू, इंटू हो गया dv। तो dv किसका है भाई, तनी को वॉल्यूम निकालना है, तनी को है क्या मेरे पास, एलिमेंट्री डिस्क, क्या है मेरे पास, एलिमेंट्री डिस्क। तो डिस्क का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो डिस्क इस तरह से हमने बनाया था, इस तरह से हमने बनाया था, बोले कि भाई इसका रेडियस है r और थिकनेस है क्या, dy। ठीक है, प्लेट ऐसे डिस्क, तो डिस्क का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, तो वॉल्यूम होता क्या है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल आया कि सर वॉल्यूम नहीं समझ में आता है। बच्चों वॉल्यूम ना दुनिया में एक ही फॉर्मूला है, याद रखिएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ ना बन जाता है एरिया, इंटू क्या है, हाइट। हाइट को आप क्या क्या लिख सकते हो वो देखो, एरिया इंटू हाइट को आप डिस्टेंस बोल दो। ठीक है, पहले मैं लिख देता हूँ, एरिया इंटू आप इसको थिकनेस बोल सकते हो, या आप इसको एरिया इंटू लेंथ बोल सकते हो, जो बोलना है इसको बोलो, क्योंकि है तो ये डिस्टेंस ही इस तरह से, जैसे कि कभी आए ना, मान लो ये घड़ी है, मान लो क्या है ही घड़ी बच्चों इसका वॉल्यूम अगर बोलना होगा तो वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, बस। अब समझो कि वो क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ बन जाता है एरिया,
लेकिन एक है ना डिस्टेंस कुछ, ठीक। कैसे लिखोगे इसको, ये जो किनारे जो होता है ना, दिस इज नोन एज क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब इस घड़ी को बीच से काट दी खटाक से, ये सेक्शनल क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये क्या है भाई, एरिया स्क्वायर टाइप का लग रहा है, एरिया निकल गया। लेकिन पूरा घड़ी का वॉल्यूम कैसे काउंट करोगे, तो बोले एरिया इंटू ये लेंथ है, इसे गुना कर दो, ये तो पूरा घड़ी बन जाएगा मेरा, ठीक है। उसी तरह से अगर है ना, ये क्या है, सिलिंड्रिकल शेप, पूरा कितना जगह ये छाप रहा है, वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, क्योंकि एक ही फॉर्मूला होता है दुनिया में। बस हम लोग दूसरे तरीका से रटते हैं, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, वैसे नहीं, थोड़े दूसरे तरीका से बच्चों, वॉल्यूम, ठीक ऐसे रखे। बोले कि एरिया देख लो नीचे क्या है, तो एरिया सर्कल बन रहा है, पाई आर स्क्वायर हो गया, इंटू लेंथ, यानी यहाँ पर क्या है, ऐसे खड़ा किया तो हाइट हो गया, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अगर ऐसे कर दिए तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ कर दो, तो पूरा ये वाला वॉल्यूम कितना जगह छाप रहा है वो निकल जाता है। ये मतलब हुआ, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग का डाउट्स क्लियर हो गया होगा। छोटा छोटा भी चीज़ हो ना, पूछने से कभी शर्माना मत कि क्लास में हम पूछ लिए सब लोग हंसेगा तो क्या होगा, क्या कुछ नहीं, वो लोग हंसे ना तो उससे ज़्यादा आप हंस दो कस के, हा हा हा, बोलेगा क्या हो गया, उसके बाद सब चुप हो जाएगा। सब चुप हो गया, फिर से आप सर से पूछ लो, सर वॉल्यूम क्या होता है सर। ये ट्रिक है क्लास में पूछने का। नहीं तो दुनिया जो ऐसा है ना कि पूछोगे ना छोटा चीज़ तो लगेगा अरे ये इतना छोटा चीज़ पूछ रहा है, जबकि उन लोग को भी नहीं आता है। सच्चाई है। चलो देखते हैं तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तनी गो ये हो जाएगा एरिया क्या है, देखो सर्कल पाई आर स्क्वायर एरिया इंटू थिकनेस, है ना, कितना है dy, वही जो भी सिलिंड्रिकल शेप जो है ना ऐसे करके बता रहे थे, वो पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया इंटू देख लो कितना लेंथ है, लेंथ कितना dy। तो यहाँ पर लिख देते हैं m/2/3 पाई आर क्यूब इंटू डी वी पाई आर स्क्वायर dy, पाई आर स्क्वायर dy, ठीक। पाई पाई चला गया, ये 3 जो है ऊपर चला जाएगा तो 3m/2r³ हो गया, और यहाँ पर है आर स्क्वायर इंटू डी वाई। वाट इज दिस, दिस इज dm, निकल गया, ठीक। अब हम क्या करें, y तो चलो ठीक है जो भी है, इंटू dm, सब वैल्यूज क्या कर देते हैं, रख देते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। 1/m इंटीग्रेशन y तो y है, dm क्या आया है 3m/2r³ आर स्क्वायर इंटू डी वाई, ठीक है। इस तरह से अब देखो गौर करके 3m/2r³ ये तो कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, y क्या है वेरिएबल, क्योंकि धीरे धीरे ऊपर हम लेते चले जाएंगे, छोटका r भी क्या है वेरिएबल, तो dy मेरे पास आया हुआ है, यानी dy इंटीग्रेट करो। तो सवाल है कि इस r को हटाओ और y के टर्म्स में लिखो ताकि सिंगल वेरिएबल मेरा आ सके। m चला गया, 3/2r³ जो है हो गया ऐसे, ये आर स्क्वायर वाई डी वाई बच रहा है, ठीक। ये YCM तो निकालो कि कैसे होगा, ठीक है। क्या निकालना है भाई, आर को, आर कैसे हटा सकते हो और वाई के टर्म्स में हमको लिखना है, कैसे करोगे, आर को वाई के टर्म्स में लिखना है। तो बच्चों देखो अगर यहाँ से लेकर के यहाँ अगर आप ज्वाइन कर दोगे तो ये क्या है रेडियस कैपिटल आर है ना, यहाँ से यहाँ कैपिटल आर, तो एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल बन रहा है। तो क्या हम लिख सकते हैं क्या 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, तो क्या हम यहाँ कह सकते हैं हाइपोटेनियस स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। हमें आर को लिखना था तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो जरा ये आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये समझ में आ रहा होगा। और आर को लिखना है एक ही वेरिएबल में, तो लिखा गया y में, ये तो कांस्टेंट है, तो जहां आर स्क्वायर दिख रहा है वहां पर लिख दो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3/2r³, क्या करेंगे कैपिटल आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये y इंटू डी वाई। अब क्या हुआ, टोटल y में आ गया, अब आसानी से इंटीग्रेट कर देंगे। तो भैया dy कहाँ से कहाँ तक हम लेंगे, कहाँ से कहाँ तक, तो बोले यहाँ से जाते जाएगा dy कैपिटल आर तक पूरा मेरा बन गया है ना। तो बोलेंगे 0 से लेकर के कैपिटल आर तक, बस इंटीग्रेट कर दो, बहुत आसान है। देखो करते हैं, ये आर स्क्वायर पहले y के साथ मल्टीप्लाई हो गया माइनस वाई स्क्वायर, ये तो ये हो जाएगा y³ फिर से dy, ठीक है, 0 से लेकर के r तक। तो सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन फिर इसका इंटीग्रेशन, 3/2r³, डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। देखो आर स्क्वायर है तो कांस्टेंट, y dy का आंसर कितना आ जाएगा y²/2,
ठीक ठाक है। माइनस वाई क्यू डी वाई का क्या हो जाएगा, एक बढ़ा दो पावर वाई के पावर 4/4, तो ये ऐसा हो गया इंटीग्रेशन। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के कैपिटल आर तक। तो y के जगह पर अभी हम रखेंगे r, बाद में जब 0 रखेंगे तो 0 इंटू ये तो कैंसिल, 0 इंटू ये कैंसिल, यानी जरूरत ही नहीं है रखने का, सिर्फ कैपिटल R रखो और सॉल्व करो। 3/2r3, ये देखो r रखो यहाँ, तो r स्क्वायर r टू दी पावर 4/2, ठीक है, माइनस r रखोगे तो r टू दी पावर 4 बटे क्या है 4, बस यही आएगा। इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हो गया एलसीएम 4, 2 2 जाए 4, तो 2r टू दी पावर 4 माइनस r टू दी पावर क्या है 4, ये इधर, तो 3/4 दूनी 8r3, 2r टू दी पावर 4 माइनस r टू दी पावर 4, r टू दी पावर 4, 3 है 4 है तो चल जाएगा, सिर्फ एक बचेगा, यानी आंसर आ जाएगा 3r/8, दिस इज YCM, ठीक है। तो ये बच्चों आंसर हो गया। 3r बटे कितना आएगा 8, कहाँ से निकाल रहे हैं, बेस जो है ना वहाँ से, 3r/8 डिस्टेंस पर, यानी होल मास कैन बी सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट ए पॉइंट, यहाँ y एक्सिस में कहाँ पर, ये जगह सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, बोलेंगे बेस से 3r/8 डिस्टेंस पर है पूरा मास जो था ना, एक ही जगह पर हम मान सकते कंसंट्रेटेड है। चलो नेक्स्ट अब देखते हैं क्या है, नेक्स्ट नहीं आएगा क्या, नहीं आएगा आज लग रहा है आएगा, हाँ आया। ये क्या है, यूनिफॉर्म हॉलोकोन, दो चीज पढ़ेंगे, हॉलोकोन कैसा होता है और सॉलिड कोन। हॉलोकोन इस तरह से, बर्थडे कैप याद करिए, बार बार दिन ये आए याद है, हाँ ठीक है, ऐसे कैप बीच में क्या रहता है खाली, तो मास किधर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया पे। जैसे कोन का बात करेंगे, ये भी 3D फिगर है, मास सिर्फ किनारे किनारे डिस्ट्रीब्यूटेड है, बेस तो ये जगह है ना टोपी पहनने के लिए खाली, यानी सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है और टोटल सरफेस एरिया बात करें तो क्या, एक झलक, थोड़ा सा झलक देख ले, झलक दिखला जा। देखिए हॉलोकोन की बात करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक हम लोग बोलते हैं लेंथ L, स्लैंट हाइट ये है, टोटल जो है वर्टिकल हाइट क्या है, ये रेडियस क्या है ना, बेस रेडियस, ठीक। कर्व्ड सरफेस सिर्फ किनारे वाला, वो क्या होता है, πr/L, ठीक है, r है बेस रेडियस, L स्लैंट हाइट वो होता है। टोटल सरफेस एरिया जैसी बात करेंगे, यानी कि कर्व्ड जो टोपी है प्लस बेस एरिया भी, और बेस क्या है सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा πr², यानी कि कर्व हो जाएगा πr/L प्लस बेस एरिया वो है मेरा कितना πr², ठीक। वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम बड़ा अच्छा देखो, ऐसे पता है कि एक सिलेंडर अगर देखोगे ना जिसका कि πr²h होता है, उसको 3 भाग में बांट दो, तो ये देखो बन गया एक कोन, ये वाला बन गया दूसरा कोन, और ये बन गया तीसरा कोन। तो भाई कोन की बात करते हैं ना, तो टोटल सिलेंडर का 3 पार्ट में हो गया, तो 1/3 हो गया ये, तो 1/3 हो गया, तो 1/3 ऑफ द सिलेंडर जो है πr²h। बेस रेडियस कितना है वो देखो, हाइट कितना है वो देखो, हाइट है h, बेस रेडियस r, ये। अच्छा अगर हॉलो कोन की बात करेंगे तो मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है वो सोचो, एरिया या वॉल्यूम पर, भैया किनारे किनारे, ओनली कर्व्ड सरफेस एरिया पर है, तो हमारे लिए सिग्मा का कॉन्सेप्ट जाएगा। सॉलिड कोन देखेंगे पूरा भरा हुआ, जब कुल्फी आइसक्रीम वाला खाते हैं पूरा मास भर देते हैं, सॉलिड हो गया, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी रो वाला, ठीक है। चलो समझ में इतना दूर आया, नोट कर लीजिए अगर है ना, नहीं तो वीडियो को स्किप करके आगे देख लिया करिए। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन है भाई, यहाँ पर हम बोलते हैं ये मेरा क्या है, स्लैंट हाइट है, ये रेडियस r है, तो करे कैसे, तो देखो कोन का ना बच्चों हम लोग बनाते हैं किधर पता है, एपेक्स इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं एपेक्स, या फिर बोलो टॉप, या फिर बोलो वर्टेक्स ऑफ ए कोन। टॉप से पता है कि सिर्फ किनारे किनारे ही मास है और चारों तरफ है, यानी कैसे कर सकते हैं कि लेट वहां से मानते हैं पता है क्या, x डिस्टेंस नीचे आओ और छोटा सा एक लेंथ ले लेते हैं, लेट कितना dx का, टोपी ऐसे ना बर्थडे वाला, ठीक, x आए dx लेंथ ले लो, तो भैया x जब इधर आओगे ना तो मास ऐसा नहीं कि सिर्फ वही है, चारों तरफ है, आप x डिस्टेंस आओ ना, चारों तरफ एक स्ट्रिप आपको नजर आएगा, ठीक है। और कितना थिकनेस हमने लिया dx, तो dx थिकनेस का चारों तरफ क्या बन गया, रिंग, क्या बन गया, जो बेल्ट हम पहने हुए हैं, समझ में आ रहा है, उसको काट करके स्ट्रेट करेंगे फिर से वही रेक्टेंगुलर। तो हम लोग करते क्या है, इसको बोले भाई ये जो चारों तरफ
बन रहा है ना, dx थिकनेस का है, और इसका रेडियस क्या होगा, दिस इज स्मॉल r। क्या रेडियस है, स्मॉल r। ठीक, ये है मेरा x। y कहाँ से ले लेते हैं बच्चों, यहीं से ले लेते हैं, सेंटर तक जो है लैटिट्यूड भी क्या है, ये y। चलो ये भी 3D फिगर है। ठीक उसी तरह से एक कोन ऐसे रख दो तो जितना इधर उतना इधर, एक्स एक्सिस में खत्म। ऐसे अगर रखोगे कोन इस तरह से, देखो जितना z में आ रहा है उतने माइनस z में खत्म, लेकिन y एक्सिस में सारे ऊपर है, तो भैया कुछ ना कुछ होगा। तो हम अभी टॉप से निकाल रहे हैं, बाद में देख लेंगे कि बेस से सेंटर ऑफ मास क्या होगा। ठीक है, देखते हैं। यानी YCM करेंगे, y दूरी पर हमको आना है टॉप से, तनिगो मास उठाना है, इंटीग्रेट, फिर नीचे dm, y दूरी पर dm, नीचे dm बन गया मेरे लिए m, ये हो गया बच्चों 1/m y dm। बहुत बार किए ये वाला चीज़, पता है। अब एलिमेंट्री जो मास है वो मेरे लिए क्या है, रिंग। क्या है, रिंग। चलो एक एक करके उठाते हैं। मास, एक तो y समझ में आ रहा जो है सो है, dm कैसे निकालेंगे, है ना, dm, हाउ टू फाइंड dm। बोले भाई कर्व्ड सरफेस एरिया पर टोटल मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहाँ पर है, कर्व्ड सरफेस एरिया। सो इस टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया पर टोटल कितना मास है वो बताओ। तो टोटल कर्व्ड सरफेस है कितना, πr_l, उस पर टोटल मास कितना है, m, एक पर कितना होगा वो बताओ, है ना, यूनिट एरिया पर। तो ये हो जाएगा πr_l। सिंस मास पर यूनिट एरिया है, क्या ये मेरे लिए सिग्मा बन गया क्या, एकदम ठीक। अब कितना एरिया चाहिए, कितना एरिया चाहिए, एरिया है कितना वो सोचो जरा, कितना एरिया है वो सोचो जरा, एरिया ठीक है। थिकनेस तो चलो dx है, एरिया क्या है, तो बोले भैया बस ये किधर है, मास है किनारे, ये डिस्क नहीं अंदर पूरा भरा हुआ, तो इसका एरिया निकाले कैसे। तो बोलते कि अच्छा जो भी एरिया है वो एरिया है कितना, तनीगो एरिया है किनारे चारों तरफ, लैटिट्यूड भी कितना, dA, तो उसी का मास आएगा क्या चाहिए, dm। तो हम लोग क्या करें, बोले m/πr_l इंटू dA, ये मेरे लिए बन गया क्या, dm। हेंस dm बराबर देखो बच्चों क्या आ रहा है, m/πr_l इंटू dA। हाउ टू फाइंड dA सीख चुके हैं, बेल्ट को यहाँ से काट करके स्ट्रेट कर दो, तो टोटल ये जो रेडियस है स्मॉल r, टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 2πr। बिल्कुल वही चीज़ रिपीट हो रहा है। हम इसका थिकनेस क्या माने हैं, dx, हमको इसका एरिया चाहिए, एरिया हो जाएगा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप टाइप का बन गया है, तो dA बराबर हो जाएगा कितना, 2πr इंटू dx। तो देखो रख दो वहाँ पे m/πr_l। इसमें ना छोटा छोटा स्टेपिंग टुकड़ा बहुत है, समझने के लिए भी लिखने के लिए भी। कुछ उड़ेगा क्या, पाई स्वाहा हो जाइए, तो 2m/r_l इंटू 2m/r_l हो गया, छोटका r इंटू dx को छोड़िएगा मत, नहीं तो हो जाएगा परेशानी। तो ये हो गया मेरे लिए पता है क्या, dm, जिसके अंदर देखो गौर करके मेरे लिए क्या वेरिएबल है। बोले अभी यहाँ पर लिए y, फिर यहाँ, लेकिन मास गौर करना इधर है नहीं, मास तो बाउंड्री पर है, बाउंड्री पर। अभी ऐसे x दूरी पर जाके dx लिए तो चारों तरफ आ गया, फिर थोड़ा x आगे जाकर के लेंगे dx थिकनेस का, फिर चारों तरफ आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि भैया ये जो dx आप ले रहे हो ना, यहाँ से dx ऐसे स्टार्ट करके अगर यहाँ तक गए ना, तो चारों तरफ इनफाइनाइट रिंग कवर करेगा और पूरा मेरा बर्थडे का टोपी कवर हो जाएगा। यानी कि ये x यहाँ से चलते जाए इंटीग्रेट होते कहाँ तक चले जाए, तो व्हाट इज दिस लेंथ, ये लेंथ है मेरा टोटल कितना, स्लैंट हाइट, इंटीग्रेट कर दो। ठीक, हम करेंगे क्या बच्चों, गौर करना, y बोलो चाहे r बोलो छोटा, सब क्या है पता है, वेरिएबल। x भी क्या है, वो है वेरिएबल। तो मेरा टारगेट क्या रहेगा कि किसी तरह से जो है ना सिर्फ एक वेरिएबल में लाने की कोशिश करेंगे। और हमारे पास हिंट मिल चुका है कि dx आया हुआ है, dx, यानी कहीं ना कहीं सबको उठा करके जो है ना x में लाने की कोशिश करेंगे। किसको, y को भी x में, r को भी x में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये dm मेरा आ चुका है 2m/r_l इंटू r/dx, लिख करके यहाँ रख देते हैं। क्या है देखो जरा, इतना y दूरी पर आए हैं, dm मास आया है मेरा 2m/r_l इंटू क्या है, r/dx था, देख लेता हूँ 2m/r_l इंटू r/dx। ठीक है,
क्या होगा, m चला गया तो y भी वेरिएबल है, r भी वेरिएबल है, dx भी वेरिएबल है, सिर्फ 2/RL है कांस्टेंट। आप बाहर आ जाइए इंटीग्रेशन में y r और dx। ठीक है, अब अभी हमको करेंगे क्या वो देखिएगा जरा। y को किसी तरह से उठाओ और r को हटा करके सबको x में लाओ। कैसे आ सकता है, इस पिक्चर को देखेंगे और देखेंगे बढ़िया से। देखो y को x के टर्म्स में लाना है, r को भी x के टर्म्स में। तो इस ट्रायंगल पर जरा फोकस करते हैं। इस ट्रायंगल में अगर हम लोग देखें तो लेट बच्चों ये कर लेते हैं थीटा। y और x में कैसे रिलेशन, अपने से माने थीटा, इसको हटाना होगा। y और x तो बोल सकते हैं थीटा के सामने वाला जो साइड है वो है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा बेस, यानी बेस बटे हाइपोटेनियस करे तो आएगा कॉस। एक चीज समझ में आता है कि भैया कॉस थीटा हो जाएगा बेस बटे हाइपोटेनियस, बेस बटे हाइपोटेनियस। तो y को हम लोग क्या लिख सकते हैं पता है, x cos ऑफ थीटा। एक चीज समझ में आया कि जो है ना y इन टर्म्स ऑफ x हमने लिख दिया, ठीक है। अच्छा एक चीज और, थीटा वेक्टा जो है ना ये सब आना नहीं चाहिए, पॉइंट टू बी नोटेड। थीटा आना नहीं चाहिए पिक्चर में, हम अपने से जबरदस्ती माने हैं। y को लिखना है सिर्फ x के टर्म्स में, सिर्फ x के टर्म्स में, थीटा वेटा नहीं आना चाहिए। तो देखो कैसे यहां से हम चेंज करते हैं बच्चों ना, वो cos थीटा को आपने इस छोटा वाला ट्रायंगल में जब लिखा, छोटा वाला ट्रायंगल में, तो क्या आया, बेस बटे हाइपोटेनियस y बटे x। भाई थीटा तो बड़ा वाला अगर ट्रायंगल ले ले तो भी देखो बड़ा वाला ट्रायंगल, तो थीटा तो वही है। बड़ा वाला ट्रायंगल में बेस कितना हो जाएगा, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, दिस इज हाइट h, और हाइपोटेनियस क्या होगा, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, दिस इज l। समझ में आ रहा है बच्चों मैं कह क्या रहा हूँ। एक ऐसे देखो यही थीटा है, यह y और यह है x, और यही थीटा है, ये वाला हाइट है h, ये है l, यानी cos थीटा बेस बटे हाइपोटेनियस लिख तो सकते हैं। तो ये मेरे लिए बन जाएगा पता है क्या, h बटे l। हेंस ये दोनों बराबर है, तो क्या y बटे x इक्वल टू h बटे l अगर लिखते तो व्हाट इज y, y हो जाएगा h बटे l आई इंटू क्या आ गया x। देखो कैसे रिप्लेस होता है। अच्छा एक और चीज़ आप लोग को बताता हूँ, सिमिलर ट्रायंगल में हम लोग जो पिछला लेक्चर में बताए थे कि देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल है सिमिलर, तो r बटे कैपिटल R, फिर इसका हाइट बटे इसका हाइट, ये भी कर सकते हो, या उसको आप ऐसे भी लिख सकते थे एंगल्स के सहारे 2 बार, ठीक है, ये भी आसान है। तो y जो था ना मेरा वो कन्वर्ट हो गया x में। अब किसको कन्वर्ट करना है, छोटका r को। इस छोटा ट्रायंगल में देखे थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस क्या होता है, क्या होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, साइन थीटा। यानी साइन थीटा को अगर लिखिए ना तो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस हो गया r बटे x। भैया हमको थीटा में नहीं रखना, तो एक और चीज़ लिखो, यही बड़ा ट्रायंगल उठा लो, साइन थीटा परपेंडिकुलर कितना है, कैपिटल R, और हाइपोटेनियस बड़ा वाला ट्रायंगल में कितना है, L, यानी हो गया ये। तो भैया ये दोनों बराबर है, तो छोटा r बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, मतलब r बटे x इक्वल टू r बटे L हो गया। हेंस छोटा r को रिप्लेस करके बच्चों लिखा क्या जा सकता है, r बटे L आई इंटू एक्स। यानी कि समझ में आ रहा होगा कि हाउ y कन्वर्टेड इनटू x, हाउ r इज कन्वर्टेड इनटू x, ताकि थीटा बेटा पिक्चर में ना आए। y है h बटे LX, y क्या है, एक एक करके लिखते हैं। y है h बटे L इंटू एक्स, ठीक है। छोटका r क्या है, r बटे L आई इंटू एक्स, और इंटू क्या है dx, ये हो गया। देखो h l r l सब कांस्टेंट है, आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर, तो 2 बटे आर एल, ये l l l स्क्वायर हो जाएगा, h r भैया बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन बचा क्या है x x, ये हो गया x स्क्वायर इंटू क्या हो गया dx, पता चल जाएगा। और वो dx कैसे है, dx 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 स्लैंट हाइट पे वो चलेगा 0 से स्टार्ट होके कैपिटल l तक जो हमने माना है, पूरे कवर हो जाएगा। बर्थडे टोपी तो 0 से लेकर के dx dx l तक इंटीग्रेट कर दो, r गया, 2h बटे l क्यू। बच्चों देखो x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x टू द पावर 3 बटे 3, तो कहाँ से कहाँ तक, 0 से l तक, 2h बटे l क्यू, 3 नीचे आएगा, हमको सिर्फ यहाँ पर बचा हुआ x क्यू, तो इसके जगह पर l क्यूब आ जाएगा, माइनस 0 करेंगे 0, l क्यू चला गया, आंसर क्या आ गया 2h बटे 3। क्या आंसर आ गया 2h बटे 3। यानी देखो यही मेरे लिए हो गया है YCM। लेकिन ये जो आया है 2h बटे 3 पता है कहाँ से, फ्रॉम द टॉप या फ्रॉम द वर्टेक्स और एपेक्स,
बोलते हैं इसको, या और इसको टॉप बोलते हैं। टॉप बोलो, वर्टेक्स बोलो, एपेक्स बोलो, ये सब है ना जो है बुक्स यूज करता है। यानी कि अगर हॉलो कोन अगर है तो टॉप से कहां पर इसका 2h/3 डिस्टेंस पर जो है ना सेंटर ऑफ मास होगा। तो सोचो बॉटम से हम लोग क्या कह सकते हैं, बॉटम से कितना है, तो बोले टोटल हाइट है h, तो हम कह सकते हैं h - 2h/3 कर दो, तो 3 में से 2 चला गया, h/3 पर होगा सेंटर ऑफ मास। कैसे लिखेंगे, फ्रॉम द बेस, फ्रॉम द क्या हो गया, बेस। तो ये यानी कि YCM जो है हम लोग इसको याद करने का कोशिश करेंगे, h/3 फ्रॉम द क्या है, बेस। ठीक है, तो अब अगर हमें हॉलो कोन समझ में अच्छा से आ गया तो सॉलिड कोन बच्चों बहुत आसान है, क्योंकि सारे चीज अब हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, अब देखिए गजब धाक धाक समझ में आएगा। क्या है सॉलिड कोन भाई, आइसक्रीम कुल्फी जो खाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, पूरा मास भरा हुआ है पूरा। तो है कैसे सिचुएटेड, किस तरह से रखा हुआ है, देखो जरा, एकदम उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि भाई यहाँ पर है जीरो ओरिजिन पर ऐसे रखा हुआ है, पूरा मास भरा हुआ है। जितना एक्स एक्सिस उतने नेगेटिव एक्स एक्सिस, 3D है जितना Z में होगा उतने अंदर, लेकिन Y में सिर्फ ऊपर है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि भाई XCM और ZCM सब क्या हो जाएगा, 0, जैसा पीछे हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन देखा। लेकिन YCM भैया 0 नहीं होगा, निकालते हैं YCM होगा क्या, ठीक है, एक एक करके देखो। तो YCM जो हो गया वो होगा Y DM DM DM, नीचे आ जाएगा DM DM DM, ये बन जाएगा मेरा M, यानी कि 1/m Y DM DM DM। ठीक है, YCM इक्वेशन नंबर 1। करना क्या है, सेम अब वही काम करेंगे बच्चों। पता है कि ये आइसक्रीम का कुल्फी इस तरह से पूरा सॉलिड है, पूरा मास भरा हुआ है, वॉल्यूम में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी समझ में आ रहा है रो वाला कॉन्सेप्ट। ठीक, कैसे करें, फिर इसको भी उसी तरह से करते हैं कि लेट जो है एपेक्स से हम y डिस्टेंस नीचे आते हैं, क्या हमको दिखेगा और क्या है, कैसे ये बना हुआ है। तो क्या हम कह सकते हैं जैसे आलू को काटे थे खटाक खटाक स्लाइस, तो एक डिस्क था, क्या इसको ऐसे नहीं कह सकते, पूरा भरा हुआ है, वाई डिस्टेंस पर आओ मारो एक स्लाइस काटो तो एक डिस्क जैसा मिलेगा। ठीक है, तो ऊपर काटोगे छोटा डिस्क, यहाँ पर छोटा डिस्क, फिर बड़ा डिस्क बड़ा डिस्क बड़ा डिस्क, ऐसे अगर इनफाइनाइट अगर डिस्क रखते चले जाएं तो पूरा मेरा आइसक्रीम कुल्फी वाला जो है भरा हुआ बन जाएगा है ना। यानी कि समझ में आता है, एलिमेंट्री जो मास लेना है ना वो क्या ले लो, डिस्क। ठीक, तो हम क्या करें, ले लेते हैं थिकनेस कितना ले लेंगे, dy का, y दूरी पर आए हैं और ऐसे ऐसे ये पूरा भरा हुआ है ऐसे। ठीक, तो y दूरी पर आए सेंटर तक, टोटल ये थिकनेस कितना ले रहे हैं, dy, कितना ले रहे हैं बच्चों, dy, ये वाला किनारे। ठीक, ये रेडियस कितना होगा यहाँ से यहाँ, r कितना होगा, ये रेडियस यहाँ से यहाँ, दिस विल बी छोटा r, अलग अलग। तो समझ में आता है r भी वेरिएबल होगा और ये जो y है वो भी वेरिएबल है, सबको उठा के एक वेरिएबल में लाना होगा हमको। ठीक है, y दूरी पर गए और dm उठाना है हमको। हाउ टू फाइंड dm, बोले भैया वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी इस साइड लिखो वॉल्यूम, इस साइड लिखो मास, 5 कलम 20 रुपया। पूरे वॉल्यूम में मास m है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, कोन का वॉल्यूम, मास कितना है m, एक पर कितना हो जाएगा, m/1/3 पाई r स्क्वायर h, चलेगा। इसी को हम लोग रो कहते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम, एक कलम का दाम। उसके बाद तनीगो वॉल्यूम में क्या होगा भाई, तो ठीक है तनीगो मास हो जाएगा, तो बोलेंगे m बटे इतना, देखिए अब कितना आसान लगता है, इंटू dv, आता बहुत सारा चीज़ है सॉरी क्या लिख रहे हैं ये बच्चों, क्या आएगा देखो जरा, dm, क्यों, तनीगो वॉल्यूम का तनीगो मास, dm आ गया। अब हमको चाहिए dv कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे भाई जो आया हुआ डायग्राम वो देखो क्या है, एलिमेंट्री डिस्क है, जो हम लोग बहुत पहले भी कर चुके हैं, ये रेडियस इसका r है, ये पूरा डिस्क है। ठीक है, थिकनेस कितना है इसका, dy। तो हाउ टू फाइंड dv वॉल्यूम, तो बोले कि भाई डिस्क है ना, तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर इंटू थिकनेस, यानी कि एरिया हो गया पाई r स्क्वायर इंटू थिकनेस क्या हो गया मेरा, dy। उसको उठा के बच्चों यहाँ रखते हैं, तो dm बराबर देखो क्या आएगा, ये 3 चला जाएगा ऊपर, तो 3m डिवाइडेड बाई पाई r स्क्वायर h इंटू dv क्या है, पाई r स्क्वायर dy, पाई r स्क्वायर dy, ये पाई चला गया, आ रहा है 3m डिवाइडेड बाई r स्क्वायर h
आर स्क्वायर इंटू डी वाई। डरिएगा मत ये सब चीज़ से, हाँ बस 5 कलम का दाम 20 रुपये, 1 कलम का दाम क्या, तो भैया 3 कलम का लिख रहे हैं तो ये आ गया, ये डीएम हम यहाँ रख देंगे, क्या आ रहा है 3m बटे आर स्क्वायर एच ना, ठीक है। आ जाओ वाई सी एम क्या करें 1 बटे एम, वाई दूरी पर जाओ डीएम रखो, क्या आ रहा है आर स्क्वायर, बहुत सारा चीज़ है भाई 3m बटे आर स्क्वायर एच, 3m बटे आर स्क्वायर एच इंटू क्या है छोटका आर स्क्वायर इंटू डी वाई, छोटका आर स्क्वायर इंटू डी वाई, छोटका आर स्क्वायर इंटू डी वाई, ठीक। एक इंटीग्रल में आना चाहिए, देखते हैं एम एम कट गया, कांस्टेंट क्या क्या है भाई, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाओ, 3 कांस्टेंट है, y और r तो सब वेरिएबल है क्योंकि अलग अलग डिस्क का अलग अलग रेडियस, और y नीचे आते जाएंगे तो अलग अलग होगा, y r वेरिएबल, साइड हट जाओ, नीचे है आर स्क्वायर एच, इंटीग्रेशन हो रहा है क्या वाई आर स्क्वायर इंटू क्या है डी वाई, ठीक, यह है वाई सी एम। अब हमारा टारगेट होगा कि डी वाई हमारे पास है तो आर को हटा करके वाई के टर्म्स में लिखो, लिखो आर को हटाओ वाई के टर्म्स में लिखो, देखिए वही टेक्निक से लिखते हैं, आर को हटाओ वाई के टर्म्स में लिखो, आर को वाई यानी लेट अपने से मान लेते हैं थीटा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस, परपेंडिकुलर बटे बेस होता क्या है टैन थीटा, टैन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बटे बेस आर बटे वाई। तो ये छोटा ट्रायंगल में, बड़ा ट्रायंगल में क्या आएगा देखो जरा, थीटा वही है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, परपेंडिकुलर है आर, बेस है मेरा एच, यानी इसी को हम लिख सकते हैं क्या आर बटे एच। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि थीटा नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए तो बस ये दोनों को ले लो बराबर है, तो आर बटे वाई इक्वल टू आर बटे एच, हेंस छोटका आर देखो क्या बन गया आर बटे एच इंटू हो गया वाई, यानी वाई के टर्म्स में लिखा गया सारा कुछ, डी वाई डी वाई डी वाई डी वाई डी वाई डी वाई, भैया डी वाई डी वाई डी वाई जो थिकनेस यहाँ से स्टार्ट करेंगे कहाँ तक चले जाएंगे, लास्ट एच तक, टोटल हाइट एच, पूरा कोन हो जाएगा मेरा और पूरा आइसक्रीम खा लेंगे एकदम है ना, आर बटे एच इंटू वाई लिख दीजिए यहाँ, क्या है 3 बटे आर स्क्वायर एच, आर के जगह पर क्या है भाई देख के लिखो, आर बटे एच इंटू वाई, आर बटे एच इंटू वाई, इसका होल स्क्वायर इंटू क्या है डी वाई। अच्छा तो 3 बटे आर स्क्वायर एच, ध्यान से देखिएगा आर स्क्वायर है कांस्टेंट तो हम ले लेते हैं बाहर, वाई स्क्वायर वेरिएबल रहने दीजिए, एच स्क्वायर कांस्टेंट है ले लीजिए इंटीग्रेशन के बाहर, तो बचेगा क्या मेरा, यहाँ है वाई, ये है वाई स्क्वायर और ये है डी वाई, वाई स्क्वायर वाई क्या हो जाएगा वाई क्यूब, तो हम लोग इसको हटा करके लिख लेते हैं क्या वाई क्यू डी वाई, वाई 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 कहाँ से 0 से लेकर के पूरा एच हाइट तक इंटीग्रेट करो, ठीक, आर स्क्वायर चला गया, 3 बटे एच क्यूब आ रहा है, वाई क्यू डी वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई के पावर 4 बटे 4, कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर के एच तक, कहाँ से 0 से लेकर के एच तक, तो बच्चों क्या बनेगा ये सोचो 3 बटे 4 एच क्यू नीचे है और देखो y के पहले रखें क्या h, तो ये बन जाएगा h के पावर 4, 0 रखोगे तो कहानी खत्म, 3h 4h 1h चला जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा पता है 3h बटे क्या है देखो 4, कितना आ गया 3h बटे 4। तो ये आया कहाँ से YCM 3h बटे 4, ये जो आया है कहाँ से आया है फ्रॉम द टॉप, हमने जो निकाला है यानी कि सेंटर ऑफ मास जो है ना यहाँ पर होगा फ्रॉम द टॉप है बच्चों 3h बटे 4। सवाल है फ्रॉम द बेस कितना होगा, बेस से तो बोलेंगे टोटल हाइट है मेरा h, उसमें से 3h बटे 4 माइनस कर दो जो आएगा, यानी h माइनस 3h बटे 4, देखो 4 में से 3 गया 1 यानी कि h बटे 4 क्या हो जाएगा फ्रॉम द बेस, दिस इज YCM फ्रॉम द बेस, और हम बेस वाला जो है ना वो याद करेंगे। ये समझ में आया, चलिए तो बस यही है। अब करते क्या है देखो बच्चों, यहाँ पर हम लोग शॉर्ट ट्रिक जरा देखते हैं, शॉर्ट ट्रिक टू लर्न ऑल सेंटर ऑफ मास वैल्यूज, क्या क्या हम लोग पढ़े वो देखिए जरा, ठीक है। रिंग पढ़े हैं, डिस्क पढ़े, रिंग के अंदर सेमी सर्कुलर रिंग था, क्वाड्रेंट रिंग था, ठीक, रिंग पढ़े हैं, डिस्क पढ़े हैं, हॉलो हेमिस्फेयर, सॉलिड हेमिस्फेयर, अब एक ट्रायंगुलर प्लेट पढ़े थे लैमिना, और कोन, कोन के अंदर क्या है हॉलो कोन भी है सॉलिड कोन भी है, सारे का आंसर हमने लिखा है, ठीक है, जबरदस्त तरीके से देखते हैं।
2r बटे पाई, 4r बटे 3 पाई, r बटे 2, 3r बटे 8, h बटे 3, h बटे 3, h बटे 4। भैया इतना याद कैसे करें ये सब जो है दोनों फ्रॉम द बेस है, फ्रॉम द बेस। चलो अब इसको आप लिख लो एक बार बढ़िया से, देखते हैं। सबसे पहले इस तरह से पैटर्न अरेंज किया ना मैंने, RDHSTC, इसको मैंने बच्चों देखो आप लोग के लिए कोडिंग किया है। क्या RDHSTC कैसे कोडेड है ये देखो, मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो, ठीक है। तो चलो दूसरा चीज़ है, रात दिन से गाना याद आ गया, रात दिन हम सब तुम्हारी केयर करते हैं। तो ये हिंदी लाइन याद रहेगा, कब कब केयर करते हैं, रात दिन हम सब तुम्हारी केयर करते हैं। ये लाइन हिंदी कोडिंग हो गया, रात दिन हम सब तुम्हारी केयर करते हैं, RDHSTC। अब जैसी ये लाइन हो गया तो देखो करना क्या है, हम लोग कोडिंग तो कर ही लेंगे। रिंग है, डिस्क है, हॉलो हेमिस्फेयर, सॉलिड हेमिस्फेयर, ट्रायंगुलर लैमिना और कोन के अंदर दो चीज, पहले हॉलो और सॉलिड। अब इसको पेयरिंग बच्चों कैसे किए हैं वो देखो जरा, रिंग और डिस्क। रिंग देखोगे ना, मास है किनारे, ठीक है। डिस्क मतलब भैया वो जो ऐसे गोल आपने बनाया उसमें मास भर गया, ठीक है। हॉलो हेमिस्फेयर अंदर से खाली है, सॉलिड हेमिस्फेयर क्या होता है, उसके अंदर मास भर गया। यानी समझ में आ रहा है कि अच्छा इससे मास भरते हैं तो ये हो जाता है, इससे मास भरते हैं तो ये हो जाता है। रात दिन हम सब तुम्हारी केयर में कैसे है, यह ट्रायंगुलर प्लेट, यानी कि कहीं ना कहीं कोन जैसा फील आता है, फील है तो प्लेट ना इस तरह से, शीट, ठीक है, ट्रायंगल। अच्छा कोन में एक हॉलो कोन है, अगर उसके अंदर मास भर दिए तो सॉलिड कोन हो जाएगा। यानी पेयरिंग देखो कैसे किया हुआ, इसको मास भरते हैं तो ये, इसको मास भरते हैं तो ये, भैया इसके अंदर जो है ना हॉलो मास भरते हैं तो ये हो जाता है, ठीक। और क्या क्या कर सकते हैं, बहुत सारा बात है, सब बात खाली सुनिए, ट्रिक लास्ट में समझ में आएगा। ये जो आंसर आ रहा है बच्चों देखो जरा, चाहे ट्रायंगुलर प्लेट बोलो, चाहे ट्रायंगुलर प्लेट बोलो, या भैया हॉलो कोन बोलो, या सॉलिड कोन बोलो, देख रहे हो ये तीनों में हमको नहीं लग रहा हाइट आता है। कोन ट्रायंगल में क्या आता है मेरे पास, हाइट, इसीलिए हाइट है। अच्छा जैसे रिंग और डिस्क की बात करते हैं, रिंग डिस्क, तो सर्कल जैसा फील आता है। सर्कल जैसा जैसी फील आता है तो हम लोग कह सकते हैं कि भैया एरिया ऑफ सर्कल यानी कि पाई आर स्क्वायर जैसा फील आता है। ये दोनों में हम लोग कह सकते हैं रिंग डिस्क और सर्कल पाई आर स्क्वायर, यानी इस दोनों में जो है ना पाई आएगा, तो इस दोनों में ही ऐसा है जिसमें पाई आता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हेमिस्फेयर और सॉलिड हेमिस्फेयर, हॉलो और सॉलिड हेमिस्फेयर गोल स्फेयर जैसा फील आता है, ठीक है। तो भैया स्फेयर का ना कुछ रेडियस होता है, छोटा रेडियस तो छोटा स्फेयर, बड़ा रेडियस तो बड़ा स्फेयर, है ना, बॉल जैसा, ठीक है। स्फेयर का रेडियस जैसा फील आता है, यानी कि इसमें सिर्फ रेडियस है, इसमें पाई ने है, उसमें पाई ने है। तो दिमाग में क्या क्या चला, रिंग डिस्क सर्कल जैसा होता है तो उसमें पाई आता है, स्फेयर और ये गोला, ठीक है, तो रेडियस जैसा तो आर आता है, ठीक। कोन या ट्रायंगल बोलो भैया, उसमें हाइट आता है। कुछ तो दिमाग चला, आगे आते हैं बच्चों। मैं याद करने के लिए सिर्फ दो बोलूंगा, एक ये और एक ये, तो जो तरीका मैं बोलता हूँ वो तरीका से याद कर लीजिए। रात दिन जो है ऐसे कोडिंग में, रिंग में चाहे आप क्वाड्रेंट रिंग लो या फिर सेमी सर्कुलर रिंग, दोनों का आंसर क्या आया था, 2r बटे पाई। तो इसको याद करने मैं कह रहा हूँ, मैं ही याद करा देता हूँ कुछ कोडिंग से। रात दिन है ना, ऐसे कर लो, रात, भैया इसका आंसर क्या आता हुआ, इसके 2 बजे रात तक जो है ना पाई का वैल्यू याद करते रहे, याद ही नहीं हुआ ये कहानी याद को दिमाग में बैठाओ। बोलेंगे ना रिंग का सेंटर ऑफ मास क्या होता है, रिंग का, अरे यार 2 बजे रात तक, रा ठीक है, रात, तो रात से कोडिंग किया हुआ है, रात दिन, रात से कोडेड, 2 बजे रात तक पढ़ रहे थे, पाई का वैल्यू याद ही नहीं हो रहा था, तो उससे क्या हुआ, ये सेंटर ऑफ मास याद हो गया, ठीक है। ये कैसे याद होगा भाई, तो बोले कि हॉलो हेमिस्फेयर और सॉलिड हेमिस्फेयर, भैया पूरा स्फेयर जो होता है ना उसका आधा होता है हेमिस्फेयर, बोलो मेरे साथ साथ, पूरा जो स्फेयर होता है ना उसका आधा होता है हेमिस्फेयर। जैसे आधा बोले ना तो पता चल जाता है भैया रेडियस का आधा, तो बस ये दोनों किसी ना किसी तरह से वो बोली से हो गया मेरा क्या चीज़, याद, ठीक। अब बच्चों करते एक चीज़ है वो देखो जरा, ये था खाली, मास भर गया, यानी कोई भी चीज़ खाली हो और उसके बाद भर जाता है, देखने से नहीं लगता यार कुछ गुना कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इस रूम में कुछ नहीं अभी रखा हुआ, खाली है, इसमें टेबल चेयर एसी कूलर सब फिट कर दो, लग रहा है कुछ मल्टीप्लाई करते जाओ सामान सब, है ना, रूम मेरा भरते जाएगा, तो बोलो मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई। देखो क्या, ये है मेरा 2r बटे पाई,
यहाँ से जैसे भरोगे ना डिस्क में, क्या चीज़ मल्टीप्लाई करना है पता है, 2/3, समझ में आ जाएगा अभी। तो जैसे 2/3 मल्टीप्लाई करोगे, देखो 2 2 जा हो जाएगा क्या, 2 2 जा 4, देख लो 2 2 जा 4, सॉरी 4 क्या आर, 4r, और ये क्या हो गया 3 पाई। यानी कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करते हैं कि भर जाता है, तो ये आंसर आ जाता है 2/3। अच्छा, ये खाली है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करते हैं कि भर जाता है, बड़ा बढ़िया, देखो r/2 इंटू यहाँ 1 2 3 4 रुपया, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 वाला पता है। तो देखो एक के बाद बोलो, 2 3 कर दिए ना यहाँ मल्टीप्लाई, 3 फिर यहाँ पर 3 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो गया, 3 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 3r डिवाइडेड बाई 4 दूनी 8। पहले मेरा सारा बात सुन लो, लास्ट में सारी चीज़ याद हो जाएगा, जिंदगी भर के लिए याद होगा। ये हो गया 3r/8। अच्छा, आपने मल्टीप्लाई क्या किया देखा, 3 4 से, जैसे ही 3 और 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो उधर का सारा आंसर कोन और ट्रायंगल जो हाइट सब था ना, सब 3 या 4 है, तो बड़ा बढ़िया है। अच्छा, 3 किसका किसका है भाई, ट्रायंगुलर प्लेट और जो हॉलो दोनों का आंसर है सेम, 3 3, लास्ट वाले का है 4, लास्ट वाला कौन है, जो भरा हुआ है। तो भाई जो भरा हुआ है ना उसका ज़्यादा आंसर आता है, स्वाभाविक बात है। और जो खाली है उसका खाली, यानी हॉलो और सॉलिड में दिमाग में चलेगा, 3 किस में 4 किस में, ठीक है, भरा भैया 4, खाली 3, ठीक, तो 3/4, तो ट्रायंगल वाला यही सेम होता है, यानी कोडिंग समझ में आ रहा है कुछ कुछ, ठीक। ये कैसे याद हुआ, 2 बजे रात तक पाई का वैल्यू याद करे तो याद ही नहीं हो रहा था, ये याद हो गया। इसको क्या चीज से गुना करेंगे, 2/3 से, यानी कि पहला वाला को 2/3 से गुना करते हैं तो दूसरा आ जाता है, और 2 3 तब लिखेंगे 3 4, 3/4 से गुना करते हैं तो ये भर जाता है, और 3 4 का मतलब 3 3 3 4 4 4। अब इतना आपने समझा ना बच्चों, आपको विश्वास भी नहीं होगा, सारा चीज आपको याद हो गया। यही सब मेरा खाली बात याद रखना। देखो लिखते हैं कैसे, खटखट, जैसे ही देखोगे ना ये तुम्हारी केयर करते हैं, कौन 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 वाला है, हो गया बस, वो भैया भरल है तो h/4 होगा, 3 4 तो होता है, इसके बाद क्या होता है 3 4, कैसे लिखोगे, h/3 भैया भर जाए तो 4। अच्छा, इसको क्या चीज़ से गुना करते हैं, 2 3, और हेमिस्फीयर को क्या चीज़ से गुना करते हैं, 3 4, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आता है, 2r/पाई। इसको 2/3 से गुना किए तो ये हो गया। ये हेमिस्फीयर इसका बोले थे याद करने, आधा होता है, पता चल गया कि रेडियस का आधा, इंटू 3/4 किए तो भैया ये हो गया, कहानी खत्म हो गया, देख लो सब खत्म, ठीक है। जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा, रात दिन हम सब तुम्हारी केयर करते हैं। तो ये रहा पूरा कंप्लीट बच्चों, शेप्स का हम लोगों ने कवर कर लिया। इसके बाद देखें कि कोई शेप ऐसे हो तो वहाँ से कुछ काट देंगे तो कैसे निकालते हैं सेंटर ऑफ मास, फिर मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस तरह से आगे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, बिंदास तरीके से पढ़िए, बिना टेंशन का, फिजिक्स के साथ खेलना है मस्ती करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।